माँ का दर्जा बहुत बड़ा होता है। माँ अपने बेटे खातिर अपना प्यार खातिर लड़ सके, अपने पति के गले लड़ पड़े, अपने पति के लिए रोज के खाना भी नहीं खाओ, अपने बेटे को थप्पड़ मार देते बाप। माँ का बहुत बड़ा दर्जा होगा। एक माँ थी, शक्ल से भोली थी, मुंह पर रण थे, पक्का रंग की थी। उसके एक लड़का था, फिर उसका पिताजी गुजर गया। उसका पिताजी गुजर गया तो थोड़ा सा उसने पाया पड़ोसा, वो बच्चा थोड़ा सा जवान किया, स्कूल में जान जोगा किया, खेलने लग गया, बाका गिला खेलने कूदने लग गया। तो उसके आंख में एक डिकड़ा लग गया और आंख चली गई। मां ने सोचा कि सिर पर तेरा धनी नहीं है, एक तेरे बेटा है, इस आंख का क्या करेगी तू? वह डॉक्टर के पास गई, उसने लेकी कि डॉक्टर साहब, क्या मेरी आंख मेरे बेटे को चढ़ सकती है? उस मालिक के करने हुए डॉक्टर कहने लगा कि माता, आपकी आंख आपके बेटे को चढ़ सकती है। कहने लगी कि मेरे एक बेटा, डॉक्टर साहब मैं इन आंखों का क्या करूंगा? अगर मेरा बेटा पढ़ लिख गया और जवान हो गया, अफसर लग गया, तो मेरी उम्र उखाड़ी कर दी। मां ने अपनी आंख को ढाकी और बेटे को डलवा दी। स्कूल में जाने लग गया, पढ़ने लग गया, बच्चों के साथ खेलने लग गया। अमीर के बेटे थे, उनके साथ खेलने लग गया। दोस्ती होगी तो एक दिन वो अमीर के बेटे ने घर पर ले आया। युवा तो काली थी, मुंह पर रण थे, बड़ी भूंडी थी, और जो अमीर के बेटे थे वो तो चिक्के गोरे रहते थे भाई। वो आया, घर में लेके उस दोस्त बना के वह उस लड़के की मां कहने लगी कि बेटा ये कौन है? कि मां, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा अच्छा मित्र है। कि ठीक है बेटा, अगर तेरा दोस्त है ना तो इसको पानी पिला, मैं थोड़ी सी चाय बनाती हूं और इसको तू पानी पिला, बाहर से आयो खेल कूद के। वो जो अमीर का बेटा था वो कहने लगा, भाई ये तुम्हारी मां है? हाँ भाई मेरी मां। बोला इतनी मुंडी, चल मेरे घर में मेरी मां को देखना। युवा तो चिट्टी गोरी थी। तो उसके मन में ऐसा पाप भर गया कि मेरी मां हो तो ऐसी जैसी है। वो कमाने लग गया, ज्यादा उनका नहीं रहने लग गया। वह कहने लगी कि बेटा आप इतने लेट क्यों आते हो? कि मां, जो मेरे दोस्त हैं ना उनके आप पसंद नहीं हो। कुछ दिन में जवान हो गया, पढ़ लिख के जवान हो गया, नौकरी लग गया। नौकरी लगने के बाद में बड़ा अफसर बन गया, दान करने लग गया। शादी होगी, शादी के बाद जो वह बहू आई, धूमधाम से शादी करी। बहू आई तो बहू ने भी देखा को या तो आंख तो कानी है इतनी बहरी, या तो मकान पर भी सुतरी लागे, कोई मेहमान आओगे तो क्या करेगा? वह कहने लगी कि शाना मेरी एक बात सुन ले, मैं तेरे साथ जब रह सकती हूं, या तो तेरी मां से न्यारा हो या तेरी मां को अनाथ आश्रम में छोड़ के आओ। क्यों?
कि आप इतने बड़े अफसर लग गए, बड़े बड़े अफसर आएंगे और आपकी मां का आंख नहीं है, मुंह पर रण है, इतनी बहरी इतनी काली है, मेरा सिर लगता है। ये वो भी मजबूर था, वो भी मजबूर था। वो मां को बिठा गाड़ी में और आश्रम में छोड़ दिया, अनाथ आश्रम। कहने लगा कि मां तेरा रहन सहन यही है कि बेटा ठीक है, आपकी मर्जी, जहां कहोगे मैं बाहर होंगी, लेकिन तेरा घर बसना चाहिए। तो उस आश्रम के अंदर फंक्शन होता था हर साल, और वह चिट्ठी लिखवाते थे। वहां मां बीमार होगी उसमें, अनाथ आश्रम में, और वे हर साल चिट्ठी लिखवाते थे अपने अपने बेटों। वो अफसर था जो अनाथ आश्रम का, वो चिट्ठी लिखवाता था कि भाई अपने बच्चों के पास अपने माँ बाप संदेशा भेज दें कि आज फंक्शन है, अपनी मां को देखने के लिए। सब ने अपने अपने माँ बापों के पास सब ने चिट्ठी लिख दी। वह बीमार थी। वो कहने लग गया कि माता आप भी अपने बेटे को चिट्ठी लिख दी। अक नहीं, मैं चिट्ठी नहीं लिख सकती। अगर नहीं माता, ये आपके ये हर साल में फंक्शन होता है, एक साल बाद आएगा ये फंक्शन, आप भी चिट्ठी लिख। तो बड़ा अफसर था, उसका नाम लिखा हुआ था उसमें तुम्हें के दान लिखने के लिए। उसने पर्ची कटाई हुई थी, उसने दान देने आना था। उस मां ने लिखवाया कि मैं तो अनपढ़ हूं, मैं लिख नहीं सकती, एक पर्ची पे लिख दो कि बेटा जिससे तू दान करता ना, वह तेरी मां की आंख है। अगर मैं आंख नहीं देती तो आप कलम नहीं लिखते। उसने वह चिट्ठी भेजी मां के पास। मां ने भेजी उस लड़के के पास चिट्ठी। उसने घर जाके पढ़ी कि भाई लो आपकी चिट्ठी आई। उसने देखा वो कि बेटा जिस हाथों से तू दान करता और जिस आंखों से कलम से अक्षर लिखता है, वो मेरी आंख से लिखता है। तो उस बेटे को पढ़ दिशा आंखें पाई कि मां ने अपनी आंख भी दान कर दी मेरे लिए। तो जो मां का इतना बड़ा दर्जा होता कि मां पता नहीं अपने बेटे के लिए क्या दे सकती। जब कया जननी जन तो भगत जन, कह दाता कह सूर, और ना तो बांध रह जा क्यों गुआओ अपना नो। या तो भगत बन, या सूरवीर, या दानवीर, यानी तो अपना तो गुआओ। तो मां सबसे बड़ी, मां बाप की सेवा होती है। अगर मां बाप नहीं होते तो आज हम भी सत्संग में नहीं आते, इसका गोडा निवारण नहीं आते, है ना। हमने हमारे माँ बाप मिले, जय देते मंडी मसाणी पीर पंगरों से, तो अच्छा अपनी माँ बाप की सेवा कर लो। उसने संसार तो दिखा दिया, उनने क्या दिखाया? इससे अच्छा तो माँ बाप की सेवा करो। उसने संसार तो दिखा दिया ना। अगर माँ बाप नहीं होते तो क्या हम इस धरती पर आ जाते? क्या यहाँ इस गांव में आ जाते? किसके लिए आए? कि माँ बाप के कारण आए। तो सबसे बड़ा माँ बाप। माँ बाप कहां तक बड़ा है? माँ बाप बीज तक बड़ा है, जन्म तक बड़ा है। उससे आगे गुरु बड़ा, कि गुरु ज्ञान कराता है। उसके बगैर कोई, गुरु के बगैर कोई उतर नहीं सकता। माँ बाप जन्म तक बड़ा है, सबसे पहले माँ बाप। अगर माँ बाप नहीं होता तो हम यहां नहीं आते। तो माँ बाप की सेवा कर, जिसने माँ बाप की सेवा कर दी, हम भी उस माँ को
कदर करते हैं। आज रमेश गुवाहाटी तक, दूर दूर तक, अमेरिका तक इसकी शब्द वाणी सुनते हैं। ये हीरा बना दिया गुरु ने। नहीं पहले भी रमेश था, है ना, कोई जाने नहीं था। आज अमेरिका तक इसके शब्द सुनते हैं। क्यों? गुरु के कारण सुनते हैं। अगर मां जन्म नहीं देती तो रमेश थोड़ा आता। तो सबसे बड़े मां बाप की सेवा करो। मां बाप की जिसने सेवा कर दी ना, उसके घर में कोई कमी नहीं आएगी। और वो जननी बड़ी कीमती। तो और जिस माता ने पीछे भी बाप और आगे भी बाप मिलकर, वह बड़ी भागा वाली बेटी होती है कि पीछे बाप ने छोड़ के आगे भी सासू ससुरे मिल गए। वह बेटी सबसे बड़ी भागो वाली होती है। कई कई बेटियों को तो सासू भी ससुरे भी नहीं मिलते, वे फुट भागी होती है। वह उनके पल्ले सिवाय नहीं होती। और जिन बेटियों ने आगे भी सासू ससुरे मिलकर पीछे भी माँ बाप छोड़ के आए, तो चार दो बाप और दो माँ मिल गई। इससे बड़ी और भाग्यशाली क्या होगी? वो हो सकती क्या? तो सबसे पहले माँ बाप की सेवा, फिर बंदगी, फिर गुरु और सेवा। पहले माँ बाप की सेवा करियो। माँ बाप से बड़ी कोई चीज नहीं है। तो माँ का बड़ा दर्जा होता है। माँ अपने गुरुदास महाराज जी ने ये तो कह रखी है कि उल्टे आए उल्टा ही समाना है। ये तो गुरुदास महाराज जी ने कह रखी है कि उल्टे आए हो तो हम उल्टा ही जाने। या माँ की गर्भ में तो उल्टे आई थी, है ना, उल्टी आई थी ना, और अर्थी भी उल्टी गई है। पराकांत बन गई इसकी, सरकांत ले गए बेटा। अब पैर फ्राकन है, सरथनाकन है। गुरुदास महाराज ने कहा कि उल्टे आए और उल्टा साणों से देश में जाना। या तो गराई थी उसे देश में गई, उसे देश में गई। उल्ट समागी। क्यों? कि उस परमात्मा की चीज थी, वो उसने ले ली। यह देनी परमात्मा की चीज है, लेकिन यह पूंजी है या सांसों की। दारू मीठ ठंडा, इसका मारो करते डंडा। जब अपना बनाओगे, अपने बच्चों को पढ़ाओ, लिखाओ, शिक्षित करो। और हमने 6000 वर्ष में कुछ नहीं मिला, कोई कुछ नहीं मिला। आज तो ससुर कभी पल्ला नहीं कर दी। मैंने कहा पहले गोद बन जाओ, मैंने पहले नुकोगी, मैं पल्ला नहीं करूंगी, चेताल कर दी, है ना। कौन करेगा? पहले खोल ले आजकल तो। लेकिन 6000 वर्ष में हमने क्या मिला? देवी देवताओं ने क्या दिया? सिर्फ ये चीज दी। ये मंदिर में सारी में ये ज्ञान दिया। इसका आगे कुछ कोई ज्ञान मिला क्या? ना सासू ते पल्ला करे, है ना, और ना ससुर पे पल्ला करे, ना जेठ पे। और दीवार के सारे 2 ईंट खड़ी कर दिया, सापत घूंघटाड़ा होगा, लोग पितर खड़े है ना। उस तो पल्ला कर लेंगे, सासू ससुरा तो पल्ला नहीं करे। बस यही सिखाया ना, और कुछ सिखाया दे देवते से। और मिला कुछ तुमने? अपने बच्चों को पढ़ाओ, लिखाओ, शिक्षित करो। दास महाराज जी ने कहा 5 कदम कुत्ते से दूर। अगर और कर्म नहीं होता तो 5 कदम कुत्ते से दूर। एक कुत्ता तो भाव भाव करण का हो, मानस ने चिता देगा, चेतन कर देगा, कभी ये पिंडी नहीं पाएगा, है ना। और एक कुत्ता चुपचाप बैठा हुआ है, पट देशी मांस पाड़ ले जा। दास महाराज जी ने कहा कि 5 कदम कुत्ते से दूर होकर निकलिए, 10 कदम सिंगाड़ा से दूर,
एक पशु तो खुटने पर रुकनिया हुआ है और एक पशु सिंगा पर के गाल में खड़े और सिंगा पर के मारे पका के तुला का उठे नुका बेटा पशु से 10 कदम दूर रखो लकड़ी चाहे शरीफ क्यों ना हो और 50 कदम पर नारी से दूर 50 कदम पर नारी से दूर और 100 कदम दारू से दूर या काकी तो भापी को आदे है ना पिंदो एक काका गिलास दोनों के पीछा का तरफ परी में मिल जा अद्धा और गप्पल कर जा और उसके लकड़ जापा बारना काकर ज्यादा चढ़ जा और उसकी गराली लगती हो किसी की काकी है ना और वो ठेकोना वह ठाठा के दे पसीना तो पसीना दे पसीना पर क्योंकि सड़े तो कोई नहीं आ उसने तो अपने पति की इज्जत बचाई और किसी पड़ोसी की बढ़ती ना हो अपने गिल्ला वो देखो कहा उठा तो कोई नहीं ईश्वर उठा तो कोई और वह लाग गया काकी और तो जब देख लेगा नहीं काले पाली जो तो हसी के कहा जाएगी नो कहा भाभी तू तो जा भी सरने में ठा मैं देखे तो या दारू है या काकी है भाभी को आ दे तो सबसे पहले गुरुदास महाराज जी ने कहा कि ये पाखंडी दुनिया गुरु बिन कैसी तरिया ये पाखंडी दुनिया गुरु बिन कैसी तरिया एक कुमारा कत दीवला मंगाया घी का खूब भराइया और एक मुर्गी का अंडा लेके चोराए भी धराइया करोड़ी पाप तो कट दे कौन 10 मन और सरपति की दिया नुकबारली का अंडा दर क्या है ना उसमें बच्चा था ना वो भी तो दाना चुगर ने जब वो पहले जन्म से ही पहले मार दिया 10 मन और पाप से फर्क दिया वो तो कटाई कौन था 10 मन और ले लिया फिर कहा मिट्टी दुनिया का बया चौतरा पूजे लोग लुगाइया मिट्टी दुनिया का बया चौतरा पूजे लोग लुगाइया उस मंडी पर कुत्ता मुत्ता वो क्यों नहीं मर जाइया ये पाखंडी दुनिया गुरु बिन कैसे करिएगा वो कुत्ता भी अच्छा ज्ञान दे रहा नुका माता ये पूरी पापड़ी पोगी तने मंड बदल दी और मैंने आगत उठा के खा भी ली और टांग उठा के मूत भी दिया जो मेरा कि मैं कौन करी तेरा क्या करेगी फिर कहा सत पकवान घर थाली में पत्थर पुतन जाइया और चेतन जी को कोई नहीं देवा जो मुंह भर के खाइया भूखन को रोटी को नहीं दे और पथरा बता सत पकवान नहीं नको 7 प्रकार की मिठाई ला देगी है ना आप छत सभी नको नहीं ना हुए मन करो ना हो तो ना हो को नहीं ना हो है ना और कुमेरे वर्गा पाखंडी नको देने स्वभाव न माता नुवाणी जो बुवाणी है जो आगे जो बड़ो है ना और इतना न दो की और फिर आओ फिर कहा जिंदा बाप दंगम दंगा जिंदा बाप दंगम दंगा मेरे पाछे गंग ले जाइया और 16 कना के तो लगे जीव के फिर कागा बाप बनाइया फिर कागन बाप बना उनको आगे हमारा दादा है ना जिंदत की तो सेवा नहीं करी वो कानी बड़ा चाय पानी नहीं थी और फिर बोला जब उसका जी लकड़ी जगह ने जिगरा क्या कहा ओए लड़का मर बापू था मैं तो गंगा जी फूल लेके जाना जिंदगी उसकी सेवा नहीं करी गुरु ने गंगा ठाई आने गंगा गंगा तो गुरुदास महाराज जी के चरणा में रेली उड़ तो पानी बहुत सूखा वह तो कुंड में आके आड़े रहेगी वह तो दासी बन के रहेगी है ना जिसने अपने माँ बाप का कनागत काट दिया ने सबसे बड़ा दोषी बताया गुरुदास महाराज जी ने अगर तड़के रमेश आप अपनी माँ का कनागत काटेगा ने तो सबसे बड़ा दोषी है गुरुदास महाराज जी के मिशन में सबसे बड़ा दोषी बताए वो बता क्या कहता है नुकाया बेटा मैं पहले तो तेरे को काया दे के आया मालिक को पाने के लिए
पहले तो तेरे को ये दान करके भी मैंने काया दान कर दी, दूसरा कि बेटा मैं तेरा मकान बना के आया, तेरे लिए खाट बिस्तर जोड़ के आया, फिर तेरी शादी करी, फिर तेरे बच्चे खिला के आया, और फिर तेरे लिए पैसा छोड़ के आया। लेकिन बेटा ईब तो मेरी मुक्ति और दीप तो काग तो ना बना हुआ है, नुकई काग तो ना बना हुआ मैं तेरे लिए बहुत कितने दान कितना कुर्बान करके आ गया, लेकिन ये अरी वाली तो ये बोल रही बड़ा क्यों आजकल काली तो पढ़ी लिखी होगी भाई, है ना? नुकई मारे तो इसी आएगी, मारे बोलिया का कौन काट दी, मेरा तो भूखा रख दिया, है ना? जाइए कि मैं छोड़ने तो ये बुरी को ना छोड़ने गंदी भाई हमारी माता में क्यों नुकई मारे तो नुकई मारे बुरी की रीत क्यों कर छोड़ा, है ना? बुढ़े तो मांस का ना खाया करते भाई, फिर क्यों तुम्हें दुख छोड़ दिए भाई, सीधी रहा करते मान ले तो ईब रह के दिखाओ, पहले तो मुंह पानी पिया करते हो, गुला की पी पिया के दिखाओ हमारी बच्चा ने कि साई आ जी के, है ना? तो पिछड़ा ना चलो, सीमे के गिल्ला चलो। पहले तो कच्चे मकान थे, ये तो फरस हो रही है। जब गुरुदास महाराज जी ने कहा था ईब तो दे देते ढोकले में कुछ नहीं करना, जब देखूंगा तो हमने जंगला में तो चंदना होगा और राम मोरी होंगे। देखो जंगला में चंदना हो गया ना, रोड़ा बने चले तो होगी ना, जब तो 100 कोस में दीवा चमकिया करना, उन्होंने कहा तेरे को 100 कोस में दीवा चमकिया करता, उन्हें देखा कर दीवा आलसी किन पाओगा नुका। जब देखूंगा ये तो दे दे तो ढोकले, जब तो बाहर लैट्रिन करके आते तो सूचे लगते थे और सूचे बढ़ते थे, जब थी थोड़ी सी दया नुका। जब देखूंगा जंगला में तो चंदना होगा और गरा में मोरे होंगे, ये भरगर लैट्रिन होगी ना तन सुच्चा ना घर सुच्चा ना मन सुच्चा, इसे किन्ने कर दिए है ना? जब कलयुग के नाम धारा सुमरत नर हो जा पारा, ईब कलयुग में नाम सुमरना पड़ेगा, नहीं तो कोई पार नहीं होगा। बोले जगत गुरुदास महाराज की, तो अपने माँ बाप का कनागत ना काटो, क्या काग जुन काग तो बिस्ता खाओ, है ना? उसकी तो व्यक्ति अलग हो, उसने क्यों काग में जाओ भाई, काग तो ना बनाओ उसने कम से कम है, उसने दान को सदगुरु के देश में उसकी मुक्ति होगी। फिर कहा कहे रविदास सुनो भाई साधु, धूत गुजर बूते भैया और फिर यम के जूते खाइया, है ना? नुका भूत पूछोगे मरेगा, न पूछोगे तो मरेड़े आवेंगे, बताने लग रहे थे, है ना? फिर नुका अपने फलाना सिद्ध है भाई, आप भी सिद्ध होगा तो 15 दिन तो खीर चढ़ा दी, फिर पितर ने बुलाओ आजा 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 आजा, फिर तो आवेगा भाई, फिर क्यों बुलाओ, उसने जान तो सतगुरु का देश, है ना? तो यह गुरुदास महाराज जी ने कहा कि अंधी दुनिया हुई दीवानी, साहेब छो ढाट बिठानी, जिसने हमारा शब्द पहचाना तोड़ दूंगा यमदूतों का था। यमदूत भी थर्राव उसका है, यमदूत थर्राव। गुरुदास महाराज जी ने कहा उस मालिक का वजन कर दिया तो यमदूत भी थर्राव है। फिर गुरुदास महाराज जी ने कहा मल मूत्र की काया मेरी, मैल उतारे शरीरा, कैसे गाऊं गंभीरा, उठत बैठत दसमा दवारा, निकट जाऊं बलियारा, तन मैला मन मैला सतगुरु वे गला, आपकी मारी प्रतीक डाला। नुकाऊ मालिक है, सबकी रचना रचने वाला वो मालिक है, वो सोता नहीं कभी, वो तो 24 के 24 घंटे जागता है। जैसे सोती क्या है, सोती हमारी आंख है ना? जागता है ना बिन सांसा में कुछ सांस आ रहा है, जाग रहा है तो ये सांस आ रहा है नाश में को, और सोया पाछे भी वही सांस चल रहा है। न कहा जैसे ये सांस नहीं सो रहा ऐसे मालिक नहीं सो रहा,
सोने के बाद सांस बंद करिए अंदर ने चली जा है। ऐसे ही परमात्मा कभी सोता नहीं, वो तो 24 के 24 घंटे जागता है। सोती है आंख, है ना, वो नहीं सोते ये सब। ऐसे उसने हमने देखा कि परमात्मा सोता या नहीं सोता। उसने कहा कि तेरा सांस नहीं सोता तो मैं भी नहीं सोता। वो परमात्मा कभी नहीं सोता, वो अपने पास खड़ा है, उससे आपा दूर रहा। तो अपने गुरु की इष्ट पूजा करो। किसने उल्टी गंगा चला दी, जनेऊ निकाल दिए, पत्थर गिरा दिया, और आप अपने बाप को छोड़ के और न बाप बनाओगे तो फिर तो दोष लगे, है ना। कभी वैसा का पूत बाप का कुआया के कभी मेरी माता बहनों को आया कभी वैसा का पूत बाप का कुआया के। बाप तो बाप का नाम तो उसको लग गया जिसका बाप बने हुआ है ना। अगर आप कहीं और को पूजा तो हमारे बाप की मोहर नहीं लगेगी, अपने गुरु की ही मोहर लगा दो। अपने बाप की मोहर लगेगी तो बिल्लू का फलाना का बेटा है ना। तो बोलिए जगत गुरुदास महाराज की सतगुरु आज आ जाओ।